हेलो बच्चों, हाय। स्वागत है आप सभी का अपना चैनल एजुकेशन इज पावर में। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर के कुछ बेसिक स्टेप के बारे में। तो जैसा कि आप लोग देख ही रहे होंगे, आप लोग थंबनेल में लिखा हुआ है इंग्लिश ग्रामर, यानी कि इंग्लिश ग्रामर में बेसिक्स इंग्लिश सीखने का सबसे आसान तरीका। तो बच्चों, हम लोग आइए आगे बढ़ते हैं अपने आगे के सेशंस की ओर। तो देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है, सबसे पहले बुक का पेज है ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ग्रामर, जिसको आप लोग इससे भली भांति परिचित ही होंगे। तो बच्चों, हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है लेटर्स, यानी कि लेटर्स को हिंदी में बोलते हैं अक्षर। यानी कि लेटर वह सबसे छोटी इकाई है जिसके प्रयोग कर हम अंग्रेजी का कोई भी शब्द लिखते हैं। इस लेटर्स के प्रयोग से ही अंग्रेजी का कोई भी शब्द लिखा जाता है, जिसका हिंदी अर्थ होता है अक्षर। ठीक है प्यारे बच्चों, और इसी के प्रयोग से हम अंग्रेजी का चाहे कोई भी वर्ड हो हम लिख सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, और यहाँ पर देखिए थोड़ी सी कुछ इंग्लिश में दिया हुआ है डेफिनेशन, जो कि इस प्रकार है। व्हाट इज लेटर? अ लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट विद द हेल्प ऑफ विच वी राइट एन इंग्लिश वर्ड। ये बहुत ही इजी और लाजवाब डेफिनेशन है, जिसको आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं। इसमें कोई भी कठिनाई नहीं होने वाली है याद करने में। और यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पर भी दिया हुआ है, व्हाट इज द नंबर ऑफ लेटर इन इंग्लिश। बोल रहा है कि अंग्रेजी में ABCD कितने होते हैं। जैसे आम भाषा में आप लोग पूछते होंगे ना कि बताओ ABCD में कई को अक्षर होता है, तो उसी को यहाँ पर बताया गया है कि ABCD में हमेशा 26 अक्षर होते हैं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और देखते हैं आगे की ओर क्या कह रहा है आगे। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ लेटर आर देयर इन इंग्लिश। बोल रहा है कि अंग्रेजी में लेटर्स को कितने भागों में बांटा गया है। तो आप लोग यहाँ पर देख ही रहे होंगे कि अंग्रेजी में लेटर्स को मेनली 2 भाग में बांटा गया है, यानी कि 2 भागों में बांटा गया है। पहला है कैपिटल लेटर और दूसरा है स्मॉल लेटर। और उसके बाद बोल रहा है कि बाय व्हाट अदर नेम इज़ द लेटर्स नो। बोल रहा है कि बताइए, हम लेटर्स को तो जानते ही हैं कि वो लेटर होता है, लेकिन वो किस नाम से जाना जाता है लेटर्स को। तो लेटर्स को हम लोग एक नया वर्ड साउंड के बारे में सुना ही होगा, जिसको हम लोग लेटर्स को साउंड के रूप में जानते हैं। और ये साउंड से आप लोग या फिर कोई भी बच्चा जानता है कि साउंड क्या होता है। जब हम बोलते हैं या फिर हमारे प्रति या किसी और के प्रति कोई भी आवाज़ उत्पन्न होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है, उसी को हम लोग साउंड बोलते हैं। हम बोलते भी हैं तो वो भी एक प्रकार का साउंड ही होता है। ठीक है, तो आप लोग देखिए आगे थोड़ी सी, और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है वावेल्स एंड कॉन्सोनेंट। ठीक है, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं स्वर और व्यंजन, जो कि कुछ इस प्रकार से वावेल्स का डेफिनेशन पूछ सकता है कि वावेल्स किसे कहते हैं। तो हम बता सकते हैं कि A, E, I, O और U को वावेल्स कहते हैं, और इसी का इंग्लिश डेफिनेशन है। यानी कि हम लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में प्रॉपर पढ़ने वाले हैं यहाँ पर। जैसे इंग्लिश में भी एकदम सेम लैंग्वेज है और बहुत ही लाजवाब है, इसे तो बच्चा याद कर सकता है। जैसे देख लीजिए, A, E, I, O एंड U आर कॉल्ड वावेल्स। बहुत ही इजी डेफिनेशन है ये। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी है, और आप लोग जानते ही होंगे, अगर कोई पूछ दे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कि बताइए वावेल्स की संख्या कितनी है, तो हम कह सकते हैं कि वावेल्स 5 होते हैं। ठीक है, सिर्फ 5 वावेल्स होते हैं। और यदि पूछ दिया जाए कि कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं, तो हम कह सकते हैं कि कॉन्सोनेंट जो होते हैं वो जितने भी वावेल्स होते हैं, यानी कि 5 वावेल्स होते हैं,
और ABCD में, यानी कि ABCD में 26 लेटर्स होते हैं और ये 26 लेटर्स में से 5 जो होते हैं वो वावेल्स होते हैं। तो बचे हुए लेटर्स को हम लोग बोलते हैं कॉन्सोनेंट, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। और हमेशा कॉन्सोनेंट की संख्या 21 होता है। ठीक है, अगर कोई पूछ दे कि बताइए कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि वावेल्स को छोड़कर बाकी बचे हुए लेटर्स को कॉन्सोनेंट बोलते हैं। या फिर उस प्रकार हम नहीं बोल सकते हैं तो हम जो इस प्रकार लिखा हुआ डेफिनेशन है, ठीक वही हम बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा गया है कि A, E, I, O और U के अलावा बाकी बचे हुए लेटर्स को कॉन्सोनेंट कहते हैं। ठीक है, और ठीक वही चीज़ को इंग्लिश में यहाँ पर दर्शा दिया गया है। इंग्लिश में डेफिनेशन यहाँ पर दिया गया है, व्हाट इज कॉन्सोनेंट। तो ऑल द लेटर एक्सेप्ट A, E, I, O एंड U आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इसका आंसर भी बहुत ही इजी है। ये तो बच्चा याद कर सकता है बच्चों, छोटा बच्चा याद कर लेगा, बहुत ही इजी है। इसे तो क्या हम बोलें। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है सेमी वावेल्स, जो कि आप लोग के लिए बहुत ही इजी है, मुंह पर ही याद हो जाएगा। मात्र 2 वर्ड का ही सेमी वावेल्स है। पूछ सकता है कि बताइए सेमी वावेल्स किसे कहा जाता है, तो W और Y को सेमी वावेल्स कहते हैं। किसे? W और Y को हमेशा सेमी वावेल्स कहते हैं। और इंग्लिश का भी क्या डेफिनेशन है, वाह, ये तो अच्छा खासा डेफिनेशन है। जो भी बच्चा याद करेगा, बहुत ही लाजवाब डेफिनेशन है ये। W एंड Y आर कॉल्ड वावेल। हम लोग एक चीज़ हम लोग बहुत ही देर से देख रहे हैं, आर कॉल्ड सेमी वावेल, आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट, आर कॉल्ड वावेल। बहुत ही इजी डेफिनेशन दे रहा है, बहुत ही अच्छा है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर कुछ दिया हुआ है। जब बोल रहा है क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, बहुत ही ईजी है और VVI क्वेश्चन लग रहा है हमें। बोल रहा है कि सेमी वावेल जब शब्द के शुरू में रहता है तब क्या कहलाता है, तो बहुत ही ईजी है, कॉन्सोनेंट कहलाता है। और जब सेमी वावेल शब्द के अंत में रहता है तब क्या कहलाता है, तो ये तो और ईजी है, जब वो कॉन्सोनेंट कहलाएगा तो ये वावेल्स कहलाएगा, क्योंकि इसमें दुए को चीज़ के तो काम है। और अब देखते हैं हम लोग वर्ड किसे कहते हैं, यानी कि वर्ड का हिंदी अर्थ होता है शब्द। और कह सकता है कि वर्ड किसे कहते हैं, तो अक्षरों के समूह को शब्द कहते हैं। यानी कि बहुत सारे अक्षर मिलते हैं तो शब्द का निर्माण होता है। जैसा कि आप लोग यहाँ पर इंग्लिश में भी डेफिनेशंस को देख रहे होंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है व्हाट इज वर्ड। तो अ वर्ड इज द लेटर ऑफ ग्रुप, यानी कि अक्षरों के समूह को वर्ड कहते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार यहाँ दिया हुआ है एक्सरसाइज 1 में। यहाँ पर लिखा गया है ODG, जो कि आप लोग देख रहे होंगे। जब इसको सही क्रम में सजा दिया जाता है तो एक वर्ड निकलता है जिसका अर्थ भी निकलता है, जिसका अर्थ है DOG। DOG का अर्थ क्या होता है, तो DOG का अर्थ होता है कि कुत्ता होता है, इसका मतलब डॉग मीन्स कुत्ता होता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर देखिए OCW, जिसको सही क्रम में अगर सजाते हैं तो COW होता है। और काऊ मतलब तो आप लोगों को पता ही होगा कि गाय होता है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं और ये बहुत ही अच्छा है। अब यहाँ पर देखिए आप लोग, यहाँ पर दिया हुआ है सेंटेंस। ये बहुत ही मज़ेदार रहने वाला है सेंटेंस, जिसका सही अर्थ होता है, हिंदी अर्थ होता है वाक्य। पूछ सकता है कि सेंटेंस किसे कहते हैं, तो हम इसका डेफिनेशन बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। शब्द या शब्दों का ऐसा समूह जिससे पूरा अर्थ निकले सेंटेंस कहलाता है। क्या लाजवाब डेफिनेशन है, शब्द या शब्दों का ऐसा समूह जिससे पूरा अर्थ निकले सेंटेंस कहलाता है। यानी कि जब बहुत सारा शब्द मिलता है, 1 या 2 शब्द या 3 शब्द या 4 शब्द, मतलब कितना भी शब्द मिल जाए और उन सभी शब्दों के ऐसा समूह
मतलब कोई भी शब्द यहाँ पर मिल तो गए हैं, लेकिन उन सभी शब्दों का समूह जो होना चाहिए वो अच्छी तरह से होनी चाहिए, मतलब सही समूह में होनी चाहिए, तब उसका जो अर्थ निकलता है वो वाक्य कहलाता है। जैसा कि आप लोग देखिए यहाँ पर थोड़ी सी यहाँ पर मैंने बता रखा है। देखिए यहाँ पर मैंने बोला आई ईट अ मैंगो, या फिर यहाँ पर देखिए व्हाट इज़ योर नेम, या फिर व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग। तो आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर कि बोल रहा है व्हाट इज़ योर नेम, तो इसका सही अर्थ क्या हुआ बताइए? तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है। ये सही क्रम में तो है वर्ड, इसीलिए इसका अर्थ भी सही निकल रहा है, जिसके कारण हम इसको क्या कहते हैं, तो वाक्य कह रहे हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, इसको हम लोग वाक्य कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये एक सेंटेंस है, पहले हम जानते हैं। इस सेंटेंस का क्रम जो है वो हमें बहुत ही सही है, पूरा राइट है। इसका क्रम, जिस क्रम में ये लिखा गया सेंटेंस है, इस कारण हम लोग इसको सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, तो बताइएगा आप लोग कि यह वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है, कमेंट कर। ठीक है, यहाँ पर 2 रूल और दिए हुए हैं जिसको हम लोग हम पढ़ लेते हैं। जैसे देखिए रूल नंबर 1 कहता है कि किसी भी सेंटेंस में शब्दों का सही क्रम आवश्यक होना चाहिए। जैसा कि मैंने अभी बताया कि जब हम कोई सेंटेंस को लिखते हैं तो उसका क्रम जो होना चाहिए वो सही होना चाहिए, ताकि उसका अर्थ भी सही निकले। और रूल नंबर 2 कहता है कि प्रत्येक सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए। यानी कि जब हम कोई सेंटेंस लिखते हैं तो उस सेंटेंस का पहला लेटर जो होता है वो कैपिटल लेटर में होना चाहिए। ठीक है, तो ही हमारा सेंटेंस 100% राइट होगा प्यारे बच्चों। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे एक्सरसाइज 2 में बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 1 में आई को अलग छाट दिया है, ए को भी अलग छाट दिया है, ए एम को भी अलग छाट दिया और बी ओ वाई को भी अलग छाट दिया है। और इसको छाटने का सिर्फ एक ही चीज़ है, कॉमा लगा दिया है, कॉमा लगा कर काटा है, जिसके कारण ये सब अलग हो गए हैं। जब हम इन सभी को एक साथ सजा कर लिख देते हैं तो यहाँ पर बनता है आई एम अ बॉय, यानी कि मैं एक लड़का हूँ, जिनका क्रम पहले तो गलत था, लेकिन जब हमने इनका क्रम सही किया तो ये सही मायने में सही अर्थ देने लगे, जिसके कारण इनसे हम कह सकते हैं कि हाँ ये सेंटेंस है। तो प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर यह वीडियो ख़त्म होता है। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, ताकि हम आपके लिए आगे इसी प्रकार वीडियो बनाते रहें। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों।